गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका है ज्यामिति। ठीक है, ज्यामिति में क्या पढ़ेंगे? वर्ग, आयत, त्रिभुज, पंचभुज, वृत्त। ठीक है, इन 5 चीजों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। वर्ग किसे कहते हैं? 4 बराबर भुजाओं से, किससे? 4 बराबर भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को हम वर्ग कहते हैं, यानी होता हमारा है। आयत आपका 4 भुजाओं में से 2 आमने सामने की बराबर भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को हम आयत कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आयत। 4 भुजाओं, ठीक है, में से 2 जो आमने सामने हो, ठीक है, आमने सामने की बराबर भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को हम आयत कहते हैं। बनी आकृति हमारा क्या कहलाती है? आयत कहलाती है। त्रिभुज क्या? 3 भुजाओं से मिलकर बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। पंचभुज क्या होता है आपका? 5 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को हम पंचभुज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पंचभुज। वृत्त एक निश्चित बिंदु से, यह हमारा एक निश्चित बिंदु हुआ, ठीक है, सदैव समान दूरी पर, ये जो दूरियां हैं, ये त्रिज्या हमारी क्या है? दूरी है। ठीक है, ये परिधि से लेके केंद्र तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसी को हम दूरी कहते हैं, त्रिज्या को हम दूरी कहते हैं। क्या कह रहा है? एक निश्चित बिंदु से सदैव समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह से बनी, किससे? समूह से बनी आकृति को हम वक्र या त्रिभुज वक्र या वृत्त या गोलक कहते हैं। वर्ग जैसे, वर्ग आपका यही हुआ, 4 बराबर भुजाओं से मिलकर बनी। जैसे आपका एक भुजा ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, एक भुजा आपका ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये आपका क्या बन गया? वर्ग बन गया। इतना ध्यान देना, जिसकी चारों भुजाएं यानी ए बी सी डी, ठीक है, यानी कि ए बी बराबर है किसके? सी डी के, और सी डी भी, यानी कहने का मतलब जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम वर्ग कहते हैं। जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। और आयत किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, ठीक है, उसे हम आयत कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वर्ग और आयत में क्या अंतर है। आयत हमारा जो होता है वो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इक्वल होती है। और वर्ग में क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं इक्वल होती है, यानी बराबर होती हैं। आयत मतलब जिसकी लंबाई, ठीक है, और चौड़ाई दोनों अलग हो, ठीक है। और जैसे मान लो यहाँ पे ये आपका क्या है? 4 बिंदु है, इन बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए, ठीक है, ये आपकी लंबाई हो गई, ठीक है, ये आपकी चौड़ाई हो गई। क्या हो गई? लंबाई चौड़ाई। अब यहाँ पे देखिए, ये चौड़ाई आमने सामने है यानी इक्वल है, और लंबाई भी आमने सामने है यानी इक्वल है। जिनकी लंबाई, वह चतुर्भुज जिनकी आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे हम आयत कहते हैं। वर्ग की बात हो तो वर्ग उसे कहते हैं जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो उसे हम वर्ग कहते हैं। चतुर्भुज नहीं, 4 भुजाओं, ऐसी 4 भुजा जिसकी दूरियां समान हो, ठीक है, उसे हम वर्ग कहते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, ठीक है। अब आती है त्रिभुज की बात। त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर बंद आकृति होती है, ठीक है। क्या होती है? बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। पंचभुज क्या है? 5 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति पंचभुज कहलाती है।
जैसे आपका मान लो ये कितनी भुजाएं हैं, 5। एक भुजा आपकी ये हुई, ए बी सी डी ई। एक भुजा आपकी ए बी हुई, जैसे आपका ए बी बराबर एक भुजा हुई, फिर बी सी बराबर 2 भुजें हुई, और सी डी बराबर आपकी 3 भुजा हुई, और डी ई बराबर आपकी क्या, सॉरी, डी ई बराबर आपकी 4 भुजा हुई, और ई ए बराबर आपकी 5 भुजा हुई। ठीक है, इन 5 भुजाओं से मिलकर जो बनता है वो आपका पंचभुज होता है। ठीक है, अब वृत्त की बात होती है, वृत्त यानी वक्र यानी गोला। ठीक है, ये क्या कहता है, एक निश्चित बिंदु से सदैव समान की दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह से बनी आकृति को वक्र या वृत्त कहते हैं। ठीक है, एक निश्चित बिंदु से, क्या, ये हमारा एक निश्चित बिंदु है। ठीक है, पॉइंट, ठीक है, जिसे हम पॉइंट कहते हैं, सदैव समान दूरी, ये जो दूरियां हैं, ठीक है, ये जो दूरियां हैं, जो केंद्र से और परिध, ठीक है, केंद्र से परिध के बीच की जो दूरियां हैं वो इक्वल होनी चाहिए, तभी जाके आपका एक वृत्त का निर्माण होता है, यानी एक गोले का निर्माण होता है। ठीक है, तभी क्या कह रहा है, एक निश्चित बिंदु, ये हमारा क्या है, एक पॉइंट जो है एक निश्चित है। ठीक है, सदैव समान दूरी पर, ये जो दूरियां आपस में समान होती हैं। ठीक है, और जो इससे बनते हैं उसी को हम वृत्त कहते हैं, यानी गोला कहते हैं, या वक्र कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, ये हमारी केंद्र से परिध तक की बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और त्रिज्या की दुगनी दूरी क्या होती है, आपका व्यास। ठीक है, त्रिज्या की दुगनी दूरी क्या होती है, आपकी व्यास होती है, और व्यास की आधी दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो परिध से केंद्र तक की बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। ये हमारी परिध हुई, क्या है आपकी, ये परिध है। ठीक है, और ये जो दूरियां है, ये परिध से केंद्र तक की जो दूरी है इसी को हम त्रिज्या कहते हैं। अगर व्यास की बात करें तो एक परिध से केंद्र से गुजरती हुई दूसरे परिधि को स्पष्ट कर ले, उसी को हम व्यास कहते हैं, अन्यथा इसका की त्रिज्या का दुगना व्यास कहलाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। ठीक है, कोई डाउट, कोई डाउट हो अगर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना प्रूव। ठीक है, ऑल द बेस्ट।